दिया, क्यों नहीं इनका एफिलिएशन इमीडिएट रद्द किया जाए। परिवार के 4 सदस्य एक साथ स्कूल में बैठ करके चला रहे हैं और ग्रामीण को प्रताड़ित कर रहे हैं, ग्रामीण को धमका रहे हैं। और जैसा कि ग्रामीणों ने बोला कि हम सिवान और पटना में पैसे दे करके मैं अपना काम चलाऊंगा, मदरसा चलाऊंगा, तो सलीम परवेज़ जब तक रहेगा इस धरती पे कोई नहीं है जो उसको पैसा से हम कितना हम उस शख्स से लो पाएंगे, ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और जिले के पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया इस पर। भाई मैं तो आपको अभी बताया हूँ कि 27, 25, 7, 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन किया। 27 तारीख से हम पदभार ले लिए, उस दिन से मैं सफ़र में हूँ। और अब मैं लौटने के बाद मैं डीओ और बीडीओ को भी मैं पूछूंगा उससे कि किस डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद ग्रामीण बैंक। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज इन दिनों तूफानी दौरा कर रहे हैं। खास करके मदरसों के कई मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिसमें कई तरह से एफिलिएशन से मामला हो या फिर कमेटी की मामला हो या फिर यूं का है तो कई असाजाओं के मामले में इस बार जो है कि अगर देखा जाए तो काफ़ी सख्ती बरत रहे हैं। हालांकि उनका दौरा जिस तरीके से सारण प्रमंडल के छपरा, गोपालगंज, सिवान में हुआ, उसको लेकर के लगभग देखा जाए तो सभी मदरसों में जो है कि एक तरह से खौफ व्याप्त हो गया है। हालांकि इससे पहले पिछले सप्ताह जो है कि गोपालगंज के वो दौरे पे थे, जिसमें लगभग कई मदरसों का उन्होंने दौरा किया। अभी आज यानी कि आज भी लगभग देखा जाए तो सिवान जिले के मैरवा के लगभग 3-4 मदरसे के, उसके बाद जिले के भी लगभग 10 मदरसों का उन्होंने अभी तक निरीक्षण किया है और उसके बाद उसमें कई तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि मैं किसी भी रूप में किसी भी मदरसे को कागज़ पे चलने नहीं दूंगा। जो भी चीज़ें हों, जो हकीकत है, जिन सारी चीज़ों को लेकर के बार बार मदरसों पे जो उंगली उठती है, उन सारी चीज़ों को पहले वो तय कर लें, सही कर लें, उसके बाद मदरसों को जो है आगे जो है कि एफिलिएशन या फिर उस कमेटी को चलने का प्रावधान दिया जाएगा। खास करके जिस तरीके से पूरे मदरसों के मामले में कई बार जो है कि सरकार या फिर सिस्टम के द्वारा उंगली जो उठाया जाता है, उन सब चीज़ों को लेकर के इस बार सलीम परवेज़ काफ़ी सख्त जो है कि हैं और वो अपना तूफ़ानी दौरा भी कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर के मदरसों के असाजाओं में एक तरह से खौफ व्याप्त हो गया है। खास करके जो लोग भी कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अभी हम लोग जिस तरह से मैरवा में है, मैरवा के लगभग कई मदरसों का जब उन्होंने भ्रमण किया, औचक निरीक्षण किया, तो कई गमियाँ, कई गलतियाँ उन्होंने पाया। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से सिवान के कई ऐसे मदरसों के मामले सामने आ रहे हैं। इस बार जिस तरीके से सलीम परवेज़ ने ये एक तरह से देखा जाए तो बीड़ा उन्होंने उठा लिया है कि मदरसों को जिस तरीके से मदरसों के मामले में हमेशा या तो पोजीशन हो या अपोजिशन हमेशा बातें उसमें कर रही थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरतने के लिए सलीम परवेज़ तैयार हैं और यही वजह है कि वो अपना तूफ़ानी दौरा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए। जब हम लोगों ने, जब खास करके मीडिया ने सलीम परवेज़ से बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा इन मदरसों के बारे में और उनकी आगे की कार्रवाई क्या होगी, एक खास रिपोर्ट देखिए यस 24 न्यूज़ का। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन सलीम परवेज़ का इन दिनों तूफानी दौरा और उनका औचक निरीक्षण लगभग सारण प्रमंडल के लगभग सभी मदरसों में चल रहा है। हालांकि इस बार जिस तरीके से वो सिवान, छपरा, गोपालगंज को अपने नज़र पे रखे हुए थे और उन मदरसों को ख़ास तौर पे जिनमें कथित तौर पे अनियमितता की बातें कही जा रही थी, इस बार फिर से वो सिवान को अपनी नज़रों पे रखें और आज सुबह से ही वो कई मदरसों का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। ख़ास तौर पे लगभग कई मदरसों का मैरवा में उन्होंने निरीक्षण किया और मैरवा के मदरसा हमीदिया मिराजुल उल्म लालगंज पोस्ट मैरवा डिस्ट्रिक्ट सिवान में भी उनका सबसे पहले आगमन हुआ और उसके बाद लगभग घंटों वहाँ निरीक्षण करने के बाद सीधे मदरसा इस्लामिया मैरवा में पहुँचे। वहाँ पर भी उन्होंने कई अनियमितता पाया। उसके बाद मदरसा इस्लामिया कोल्हुआ दरगाह मैरवा में पहुँच कर के उन्होंने वहाँ की जो स्थिति को देखा, वो काफ़ी चिंतित हुए। उसके बाद मदरसा इस्लामिया इंग्लिश में पहुँचे, वहाँ पर भी लगभग कुछ मामले उन्होंने देखा।
फिर उसके बाद मदरसा इस्लामिया फैजुल उल्म हरपुर में पहुँचे। लगभग इस तरह से कई मदरसों का वो औचक निरीक्षण करने के बाद वहाँ के असातिज़ा और ख़ास करके तालिबे इल्म जिनमें बच्चे और बच्चियाँ सभी से उन्होंने बारी बारी से बात की और वहाँ की स्थिति ख़ास करके जो शिक्षा और उसके बाद वहाँ के रख रखाव को वो बारीकी से समझ रहे थे। लगभग सभी मदरसों के मामले में वो काफ़ी गंभीर नज़र आए। यही कारण है कि वो बच्चों से भी वहाँ के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। आमतौर पर जिस तरीके से मदरसों के मामले में बातें सामने आ रही थी उसको लेकर के वो काफ़ी सीरियस नज़र आए और मीडिया से भी बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं किसी भी रूप में मदरसों को कागज़ पे चलने नहीं दूंगा, जो कि आमतौर पे कई शिकायतें मिलती हैं और इसको लेकर के वो काफ़ी गंभीर नज़र आए। ये तस्वीरें आपको लालगंज की है, जब वहाँ पे पहुँचे वहाँ के असातिज़ा और तालिबे इल्म सभी से उन्होंने बारी बारी से बात किया। हर पहलू पे वो काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए नज़र आए। कुछ जगह पे मदरसों के अंदर निर्माण कार्य भी हो रहा था जिसको वो देख करके काफ़ी खुश भी हुए, तो कई जगह जब अनियमितता वो देख रहे थे तो उससे वो काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे और इस नाराज़गी का आलम ये था कि सभी असातिज़ा चाहे हेड मौलवी हो या फिर वहाँ की कमेटी हो, सभी को वो डांट भी पिला रहे थे और कुछ सलाह और मशवरा भी दे रहे थे। जिस कारण से अगर देखा जाए तो ऐसे मदरसे जहाँ पे अनियमितता हो रही है उन सबों के अंदर खौफ तो है, लेकिन खुशी भी उन असातिज़ाओं में है जो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार से मदरसों को उबारना चाहते हैं और यही कारण है कि वो खुश नज़र आ रहा है कि चलो कम से कम बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा चेयरमैन तो आया है जो आज मदरसों के हालात को सुधारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब मीडिया से बात करते हुए सलीम परवेज़ ने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, चूँकि उनका ये सपना है कि माइनॉरिटी समाज ख़ास करके मुस्लिम समाज के बच्चे जो है कि अपने दीनी इदारों में दीनी तालीम हासिल करें, साथ ही साथ दुनियावी तौर पे भी वो काफ़ी एक्टिव हो और उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है कि मदरसों को जाता है। और इसी वचन को पूरा करने के लिए जिस तरीके से सलीम परवेज़ इन दिनों मदरसों का दौरा कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मदरसों का सूरत बदल जाए तो शायद कि इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। ये खास रिपोर्ट आपको मैरवा के कई मदरसों की है जहां औचक निरीक्षण के दौरान कुछ अनियमितता मिला और उससे सलीम परवेज़ काफ़ी नाराज़ भी दिखे और यही वजह है कि कई जगह पे वो बड़े कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश भी दिया है। इस मामले में साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो भी अनियमितता सामने आएगी उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन असातिज़ाओं का वेतन भी रोकेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डीओ को आदेश भी देंगे कि उसमें कार्रवाई किया जाए, यहाँ तक कि एफआईआर से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। यही वजह है कि इन दिनों मदरसा में जो लोग अनियमितता कर रहे हैं उनके अंदर एक खौफ व्याप्त है। इस खास रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिन चीज़ों को एक आम असातिज़ा जो कहीं ना कहीं करप्शन से मुक्त मदरसों को देखना चाहते हैं उनको ये खुशी होगी जिस तरीके से आज मदरसों का औचक निरीक्षण सलीम परवेज़ कर रहे हैं, हर पहलुओं पे जांच करके और उसके बाद जिस तरीके से देश में और ख़ास करके मदरसों तालीम देने का जो प्रयास किया जाता है उसमें वो सुधारने का प्रयास करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, हमको माननीय नीतीश कुमार जी ने एक जिम्मेदारी दी कि आप जा करके मदरसे को देखिए, आपको वहाँ भेजा जा रहा है, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए और जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार के दामन में कोई धब्बा आज तक नहीं लगा सका, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या कोई भी हो, अपने ईमान पे खड़े रहे, अपने ईमानदारी पे खड़े रहे। मैं उन्हीं के रास्ते पे चल करके हम अपना काम करते हैं। आज जिस मदरसे की आप बात कर रहे हैं, आज ये तीसरा चौथा मदरसा है। इस मदरसे में परिवार के 4 लोग जो है पढ़ा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस मदरसे में कुरान की बेहुरमती हो रही है। जो मदरसे के सदर सेक्रेटरी हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सदर सऊदी अरब में है, सेक्रेटरी गायब है। यहाँ तक कि यहाँ का हेड मुदर्रिस भी भाग गया था सुन करके कि भाई सलीम साहब आ रहे हैं या चेयरमैन साहब आ रहे हैं। उसको हम फोर्स भेज करके अपने गार्ड को और बुलवाए और सारा कागज़ देखे। ये मस्जिद में मदरसा का काम है जिसमें एक 8 बाई 10 का रूम है, उसके ऊपर 8 बाई 10 का रूम है, इसी में मदरसा चल रहा है। मैं मदरसा बोर्ड में पहुंचने के साथ इनके फाइल को देखूंगा और ये लोग कोई पढ़ाने लिखाने के चक्कर में नहीं है। मैं जो सच बात है वो बोलूँगा, जब तक रहूँगा मैं ईमानदारी के साथ रहूँगा। हम इसकी जांच कर लिए हैं और इसकी प्रतिवेदन होगा। वो हेड मुदर्रिस को भी मैंने बुलवाया है, प्रेसिडेंट अभी आउट ऑफ कंट्री है,
सेक्रेटरी को भी बुलवाया है, ग्रामीण के भी जो लोग हमारे जो जिसके लिए मदरसा खोला गया है ग्रामीण के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने तो इसलिए मदरसा को अपलिफ्ट किया, अपग्रेड किया कि हम इनके बच्चे अक़लियत के लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो कुरान दीन का तालीम करें। ना इस मौलवी को दीन का पता है, ना कुरान के बारे में पता है। ये सिर्फ कागज़ पे अपना मदरसा मैरवा के 3 जगह पे गए थे, बिलालगंज भी गए हुए थे और मैरवा के ऊपर स्टेशन के पास उस मदरसे में गए थे। वहाँ पे क्या कुछ लगा? वहाँ पर तो एक कमरा है बोसीदा, जिसमें कोई रास्ता जाने का नहीं है, एक कमरा है और 3 बच्चे हैं, वो भी बाहर के हैं। मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं कि किस तरह से ये लोग सरकार के आंख में धूल झोंक रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले छपरा, सिवान, गोपालगंज को देख लूं, फिर मैं 10 दिन अपना सीमांचल और मिथिलांचल ऐसे जाऊंगा। मदरसों पे क्या करेंगे आप? वो कार्रवाई करेंगे, वेतन रोकेंगे, एफिलिएशन को रोकेंगे। जो हमारे हाथ में पावर मिला है मैं उस हिसाब से काम करूंगा, कानून के दायरे में और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के। इस तरह से मदरसा ये लोग चलाएंगे। एक महिला है जिसको लिखने नहीं आता है, जो यहाँ के ग्रामीण लोग बोले कि वो आती नहीं है, तो ग्रामीण भी अपना हलफ देंगे। मदरसा तो ग्रामीण के लिए बना है ना। अब यहाँ पर जो मदरसा है ये हमीदिया, अब यहाँ से मदरसा इस्लामिया हमीदिया जो है, अब यहाँ से बाहर का जो लोग आके पढ़े और घर का बच्चा जो है वो नहीं पढ़े, तो ये तो मामला ठीक नहीं ना है। इसलिए हम हर सैटरडे संडे और पटना में भी हम वीकडेज में भी घूमते हैं। हमारा काम ही है, हमको लगाया गया इसी काम में। अब हम कितना हम सक्सेस हो पाएंगे ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और जिला के पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया इस पर। भाई मैं तो आपको अभी बताया हूँ कि 27-25/7/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन किया। 27 तारीख से हम पदभार ले लिए, उस दिन से मैं सफ़र में हूँ। और अब मैं लौटने के बाद मैं डीओ और बीडीओ को भी मैं पूछूंगा उससे कि किस बिना पे आपने एफिलिएशन दिया, क्यों नहीं इनका एफिलिएशन इमीडिएट रद्द किया जाए। परिवार के 4 सदस्य एक साथ स्कूल में बैठ करके चला रहे हैं और ग्रामीण को प्रताड़ित कर रहे हैं, ग्रामीण को धमका रहे हैं। और जैसा कि ग्रामीणों ने बोला कि हम सिवान और पटना में पैसे दे करके मैं अपना काम चलाऊँगा, मदरसा चलाऊँगा, तो सलीम परवेज़ जब तक रहेगा इस धरती पर कोई नहीं है जो उसको पैसा से खरीद ले।